हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन हब में। और आज हम लेके आए हैं राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्रचलित नाम व जनपदीय व्यवस्था के जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस सीज़न में बनने वाले हैं। जो पिछली बार जो गत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है, उन सभी का हम सॉल्यूशन करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सके और अपने लिए इस कंपटीशन के युग में अपनी एक सीट तय कर सके। और इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और आ जाइए इस अपने अपने पैनल पर। और आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, जिसमें मैं आज महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आया हूं जो विगत परीक्षाओं में, जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में और स्टेनोग्राफर में और इसके जेई मेन, इनके अंदर पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन पे गौर करना और ज़्यादा से ज़्यादा इनको समझने की कोशिश करना। तो चलो शुरू करते हैं इस अपने टॉपिक को। तो जल्दी से जल्दी लाइव आ जाए, जुड़ जाए इस वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं अपने इस सेशन को, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मतलब निम्नलिखित का मिलान करना है और अपने को सही ऑप्शन चूज करना है ना। और नीचे अपने को वही कूट दे रखे हैं, उन कूटों का अपने को सही ऑप्शन चूज करना है। जिसमें देखो, एक तरफ तो दे रखे हैं राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के नाम और दूसरी तरफ दे रखे हैं आधुनिक जो वर्तमान नाम है वो दे रखे हैं। इसमें ऑप्शन ए है अनंत गोचर। अनंत गोचर सिक्कर को कहा जाता था प्राचीन समय में। तो यहाँ पर लिखते जाओ, ए का 4 है ना। ऑप्शन ए का कौन सा ऑप्शन सही है? 4। इसके बाद में स्वर्णगिरी का है जालोर, है ना। जालोर को प्राचीन समय में स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ब का अपने हो गया 3, है ना। इसके बाद में कांठल मैंने पिछली वीडियो में बताया है, कांठ अल, ठीक है। कांठ कहते हैं नदी के किनारे को और अल कहते हैं मतलब आच्छादित जो क्षेत्र होता है, इसके लिए प्रतापगढ़, है ना। इसके प्रतापगढ़ को प्राचीन समय में कांठल के नाम से जाना जाता था। तो इस से का अपन ले लेते हैं दूसरा नंबर, है ना। से का अपन ले लेते हैं दूसरा नंबर। और लास्ट बचा है अपना अबुर्द देश सिरोही को कहा जाता था। तो यहाँ पर एक ऑप्शन अपना सही हो गया। किसका? द का अंतिम जो ऑप्शन है वो एक सही हो गया। तो अपने सीरियल कौन सी बनी? 4 3 2 1। अब देखते हैं कोडिंग भाषा में कौन सा आता है। 4 3 2 1, 4 3 2 1 यहाँ पर दिख रहा है हमें पहले ही ऑप्शन में। अ का 4, ब का 3 और स का 2 और चौथे का अपने 1 दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल, है ना, वर्तमान जिले से सही सुमेलित नहीं है? हमें पता लगाना है कौन सा है जो वर्तमान जो क्षेत्र है वर्तमान जिले से सही सुमेलित नहीं है ना। तो एक तरफ अपने को प्राचीन नाम दे रखे हैं और एक तरफ अपने वर्तमान नाम दे रखे हैं। ऑप्शन है शिवी चित्तौड़गढ़। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है शिवी, मेदवाट और प्रागवाट चित्तौड़गढ़ को कहते हैं, है ना। शिवी, मेदवाट, प्रागवाट जो है चित्तौड़गढ़ को कहते थे, है ना। और जांगल देश बीकानेर को कहते थे। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर तीसरा ऑप्शन चलते हैं। तीसरा ऑप्शन में दे रखा है सपाद लक्ष्य सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र, जो कि गलत है। सपाद लक्ष्य जो सांबर के आसपास 1.25 लाख गांवों का जो समूह था, उनको सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन स अपना राइट आंसर हो जाएगा। और जो असुमेलित है वही अपना सही आंसर होगा। अबुर्द देश सिरोही ये इसमें सही है ना। ये सही दे रखे हैं, ब सही दे रखा है, अ सही दे रखा है। तो अपने गलत कौन सा हुआ? स। और यही अपना राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन को एक अच्छी तरीके से पढ़ना और इसको एनालिसिस करना एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और कम से कम समय में अपने को क्वेश्चन सही करने का, हल करने का अपने को प्रयास करना है, ताकि एग्जाम में जब हम जाएं तो हमें कम से कम समय में अपने जो राजस्थान जीके है वो अच्छे से कवर हो जाए। तो इसीलिए हम आगे चलते हैं और अपना अगला वाला जो क्वेश्चन है वो मांड क्षेत्र किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है ना। मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो इसमें हम देखते हैं
ऑप्शन ए जैसलमेर। जैसलमेर को मांड या वल्ल देश के नाम से जाना जाता है। यह हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से भली बाती से पढ़ा है। प्रतापगढ़ को कांठल, ये अभी हमने पढ़ा है, जस्ट अभी पढ़ा है, तो कांठल इसको कहते हैं। बूंदी, बूंदी का जो पथरीला भाग होता है उसको बरड़ के नाम से जाना जाता है ना। यहाँ पर बहुत किसान आंदोलन हुए हैं, क्या कहते हैं। इसके बाद में चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है। बीकानेर का प्राचीन नाम ऑप्शन ए शिवी, ऑप्शन बी जांगल, ऑप्शन सी माध्यमिका, ऑप्शन डी मरु। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन अपना बे सही होगा, जांगल। आपको पता है मैंने बताया था उत्तर जांगला और दक्षिण जांगला, है ना। उत्तर जांगला और दक्षिण जांगला, जांगला में बीकानेर आता था और दक्षिण जांगला में जिसको माद्रे जांगला, है ना, माद्रे जांगला दक्षिण को कहते थे, जो जोधपुर के आसपास का इलाका है। और उत्तर जांगला में बीकानेर आता था, जिसे कुरु जांगला के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और क्वेश्चन नंबर 5 है असुमेलित को छाटिए। मतलब जो इसमें असुमेलित है, जो सही सुमेलित नहीं है, उनको हमको छाटना है ना। अब देखो इसमें इसमें एक तरफ तो वर्तमान नाम है, दूसरी तरफ प्राचीन नाम है। तो इसमें देखते हैं अपन गंगानगर, योद्धे बिल्कुल सही है। जो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जो इलाका है वो योद्धे जनपद के नाम से जाना जाता था। उदयपुर शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था, यह भी बिल्कुल सही है। और जो जालोर है, जालोर स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता था, यह भी सही है ना। और भरतपुर विराटनगर के नाम से जाना जाता था, यह बिल्कुल गलत है। मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी वो विराटनगर बेराट थी, और यहाँ पर यह ऑप्शन गलत है, तो असुमेलित है, और यही अपना सही आंसर है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना छठा, वर्तमान राजस्थान में कौन से क्षेत्र को महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और आपको लगाना है अपना दिमाग और बताना है इसका सही आंसर। तो ऑप्शन ए उदयपुर और डूंगरपुर, नहीं यह नहीं है ना। इसके बाद में ऑप्शन बी बीकानेर और जोधपुर, अभी जस्ट पढ़ा है, बीकानेर और जोधपुर जांगल देश के नाम से जाना जाता था, और यहाँ के जो शासक हुआ करते थे उनको जांगलधर बादशाह के नाम से जाना जाता था। कौन से नाम से? जांगलधर बादशाह के नाम से इनको जाना जाता था। आई होप कि आपको क्वेश्चंस बहुत अमेजिंग लग रहे होंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा भी आ रहा होगा, है ना। इसी तरीके से हमको मज़ा आएगा। और बांसवाड़ा प्रतापगढ़, तो इसमें अपन को सही ऑप्शन मिल ही गया है, तो दूसरे ऑप्शन पे अपने को जोर नहीं देना है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इसके बाद में हमको टाइम बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने हैं, तो अपने को जो सही दिख जाए और जो सही लग जाए उसी पे तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जिस पर भी आप उंगली रखें और वो क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। यही कंपटीशन का नियम है, और वही इस परीक्षा में सफल हो पाता है। अपना जो क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, जांगल जनपद की राजधानी थी। जांगल जनपद की जो राजधानी है वो कौन सी थी? विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी, तो यह ऑप्शन गलत है। फिर माध्यमिका चित्तौड़गढ़ का पुराना नाम है। बयाना भरतपुर में है। अहि छतरपुर ही इसका सही ऑप्शन है। जांगल देश की जो जांगल जनपद की जो राजधानी थी वो अहि छतरपुर है, जिसका वर्तमान नाम नागौर है। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या मिलता है? भीनमाल का प्राचीन नाम क्या मिलता है? इसमें ऑप्शन दे रखा है मांड का भी बताया था, मांड का था अपने जैसलमेर, और मरु जोधपुर को कहते हैं, चंद्रावती सिरोही को कहते हैं, और श्रीमाल इसमें बचा श्रीमाल। ये श्रीमाल ही अपना सही ऑप्शन होगा। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल है। इसके बाद में चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन कह रहा है मंडोर का प्राचीन नाम क्या है? मंडोर, ऐसी मान्यता है कि मंडोर जो दशानन रावण है उसका ससुराल माना जाता है। मंडोर की गुफाएं, वहीं पर रावण और मंदोदरी का साथ विवाह हुआ था। तो इस मंडोर का जो प्राचीन नाम है वो मांडव्यपुर माना जाता है। कौन सा माना जाता है? मांडव्यपुर माना जाता है। अजमेर का प्राचीन नाम, वल जैसलमेर का प्राचीन नाम, शिवी है जो चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम है। इसके बाद में हम चलते हैं नीचे 10वें क्वेश्चन की तरफ।
और अपना 10वां क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग कौन है? चीनी यात्री ह्वेनसांग जिसने गुजरातरा शब्द का प्रयोग किया वो राजस्थान के किस क्षेत्र के लिए किया है? ऑप्शन ए है जोधपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर और ऑप्शन डी जालोर, है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए जोधपुर के लिए। ठीक है, जोधपुर गुजरातरा शब्द का जो प्रयोग किया था वो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक सी यू की, कौन सी? सी यू की नामक पुस्तक में किया है ना। ये इसकी पुस्तक थी, ऑथेंटिक पुस्तक इन्हीं के द्वारा रचित थी। इसके अंदर जोधपुर के लिए गुजरातरा शब्द मिला है। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए? वो हुए मालव जनजाति के। ठीक है, मालव जनजाति के जो सिक्के हैं वो उनियारा टोंक जो है वहाँ पर प्राप्त हुए हैं, है ना। उनियारा टोंक है वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। मालव विजय नाम इस पे अंकित मिला हुआ है। ठीक है, मालव नाम विजयम ऐसे कुछ नाम इसमें अंकित मिला हुआ है। प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का जो केंद्र किसके आसपास विकसित था? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, डूंगरपुर, जयपुर, बीकानेर, कोटा। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो सही होगा आपके, जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपके जयपुर। ऑप्शन सही होगा, कौन सा होगा? जयपुर, क्योंकि टोंक नज़दीक किसके हैं? जयपुर के। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं, राजस्थान में कुषाणों की शक्ति को संभवतः नष्ट करने वाला कौन सा जनपद सफल रहा था? तो इसमें ऑप्शन ए मालव अपने पूर्व में आ जाता है, शिवी जनपद दक्षिण की तरफ आ जाता है, योद्धई उत्तर में आता है। तो यही इसका सही ऑप्शन होगा, योद्धई जो बीकानेर हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर वाला क्षेत्र है। तो इसी में योद्धई जो जनपद था वो कुषाणों की शक्ति को इन्होंने नष्ट किया था। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14वां क्वेश्चन कहता है, राजस्थान के किस भाग में योद्धई नामक गणतंत्रीय कबीला का शासन रहा है? तो ये उत्तरी भाग में रहा है। उत्तरी भाग अपना सही आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट हमने पढ़ा है पीछे वाला क्वेश्चन, यही इसी के अंतर्गत आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? है ना, प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो वो मत्स्य जनपद की थी। यहाँ पर भाब्रू अभिलेख मिला है जो मौर्य सम्राट अशोक के समय का है, कर्नल बर्ट को मिला है ना, कर्नल बर्ट को मिला है। और यहाँ पर इसके बाद में और मिलता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? अभी जस्ट हमने बात की है विराटनगर, बेराट। यहाँ पर मौर्य सम्राट अशोक का जो भाब्रू अभिलेख मिला है वो कर्नल बर्ट को मिला है। यहाँ पर जो प्रमुख डूंगरियाँ है वो भीम डूंगरी है ना, वो भीम डूंगरी, बीजक डूंगरी है, आदि अनेक डूंगरियाँ हैं, इनके बीच में ये अभिलेख मिला है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूरसेन जनपद की राजधानी थी, सूरसेन जनपद की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। कौन सी थी? मथुरा थी, जो अपने उत्तर प्रदेश वाला इलाका आता है, जैसे भरतपुर और धौलपुर वाला, है ना। तो यहाँ पर भरतपुर धौलपुर वाला इलाका आता है और यहाँ इसकी जो राजधानी थी वो मथुरा थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जनपद के मैदान में महाभारत का धर्म युद्ध लड़ा गया था? कुरुक्षेत्र। कुरु जनपद का जो मैदान था वो वर्तमान हरियाणा जो वाला क्षेत्र था, यहाँ पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कुरुक्षेत्र। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कुरुक्षेत्र। अब 19वां है, राजस्थान का वह स्थान जो पहले विराटनगर के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास का एक वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? इस पर हमें समीक्षा करनी है। तो इसमें जो अपना जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ब होगा, बेराट। कौन सा होगा? बेराट।
मेरठ में ही पांडवों ने 1 साल का अपना अज्ञातवास पूर्ण किया था। और अपना अंतिम क्वेश्चन सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था। सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग था। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़, उदयपुर चित्तौड़गढ़। ऑप्शन बी भरतपुर धौलपुर करौली वाला क्षेत्र। ऑप्शन सी जोधपुर बीकानेर वाला क्षेत्र। ऑप्शन डी है सिरोही जालोर वाला क्षेत्र। तो इसमें अपना जो ऑप्शन सही होगा वो सूरसेन जनपद में भरतपुर धौलपुर करौली वाला जिला इसमें शामिल थे। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके आप अवश्य बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम मिलेंगे अपने पार्ट 2 लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।